रही है। लेकिन क्या ये मनुष्य इतना स्वार्थी हो सकता है कि जिस धरती को ये अपनी माँ के समान मानता था, आज उसी की ये पुकार क्यों नहीं सुन पा रहा है? तो आज हम अपने मित्रों के संग धरती माँ की पुकार सुनाने आए हैं। जन जन को जगाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अभिरक्षण की तरफ। अरे भाई, अभिरक्षणम क्या होता है? अभिरक्षणम मतलब रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? किसकी जान है खतरे में? पेड़ों की, पहाड़ों की, पानी की, नदियों की, समुद्र की, यानी कि धरती माँ की। ये सब तो ठीक है, पर इन सबको खतरा है किससे? इन सबको खतरा है हमसे, इन सबको खतरा है हमसे, इन सबको खतरा है हमसे। अरे मैडम, जो क्या कर रहे हैं? सड़क पे कचरा क्यों फेंके हैं? अरे भाई, और कहाँ फेंकूं? अरे इसे डस्टबिन में डाल दिए। अबे अंधी है क्या? तो डस्टबिन दिख रहा है हो कहीं? अरे तो इससे डालने से अच्छा है तो अपनी जेब में रख ले, घर जाके डस्टबिन में डाल जो दे। जेब है हमारी, डस्टबिन ना आयो। ओ तो तन्ने सड़क डस्टबिन लग गए हैं। सुन, तन्ना इतनी बड़ी ना तो उठा के ले जा अपने घर को। देखा, यही तो करते हैं हम सब, जहाँ मन करता है वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। हमने अपने शहर को पूरी तरह से डस्टबिन बना रखा है। अरे हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो कम से कम साफ सफाई करके तो बैठते हैं। तो फिर हम क्या करें? हम ज्यादा कुछ नहीं तो कचरा कम से कम डस्टबिन में तो डाल ही सकते हैं। मुझे दो, ये मुझे दो, मुझे दो, ये मुझे दो। मेरे घर एक भी कोई पानी नहीं है, और मेरे घर लोग बीमार तो हैं। मेरे घर पे तो लोग बीमार हैं। दुनिया में कई जगह पानी की मारमार है और कई जगह तो पानी गाड़ियां धोने में लुटाया जा रहा है। इसलिए प्लीज पानी का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि पानी की एक बूंद बहुत कीमती है। क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? दिखाई नहीं देता मैं पेड़ हूँ, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? हजारों साल से मैं अपना सब कुछ इन इंसानों को देता आ रहा हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे अपने स्वार्थ के लिए जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो देखा आपने, यही तो होता है। सालों से पेड़ों को काटा जा रहा है, कभी बिल्डिंग्स के नाम पर, तो कभी तरक्की के नाम पर, तो कभी सड़कों के नाम पर इन्हें उगाएगा कौन? अरे अब तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? मैं गंगा हूँ और अपनी किस्मत पे रो रही पर हूँ। तुम्हारी किस्मत को क्या हुआ? पहले ये इंसान मुझे कहते थे, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। और अब कहते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मगर गंगा मैली हुई कैसे? इन इंसानों की वजह से। पहले तो ये सिर्फ अपनी अस्थियां ही मेरे में बहाते थे, पर अब दुनिया का ऐसा कोई कचरा नहीं बचा जो इन्होंने मेरे अंदर न डाला हो। देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। गाड़ी मारे धोरे पैसा की, काले शीशा की। हाँ भाई, गड्ढे तो तेरे द्वारा पैसा की है, पर इस गड्ढे से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका क्या है? गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, तू क्या ले? हाँ भाई, गाड़ी के पॉल्यूशन के कागज दिखा। ओ सर जी, पॉल्यूशन के कागज ना है मेरे पास। साइड में लगा, चल लाइसेंस दिखा। ओ सर जी, लाइसेंस ना कुछ ले दे के चल जाएगा क्या? ओ वर्दी देख के मामू समझे क्या? रिश्वत ना लेगा मैं। चल चलान कटवा अपना। कितने का कटेगा चलान? देख, बात पैसे की नहीं है, बात सीख की है। ये आजकल के लड़के तीसरी गली तक जाना हो तो गाड़ी निकाल लेते हैं। ये नहीं कि साइकिल से जाए, पैदल जाए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और ये जो सरकार इतना जोर दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उसका योग करें। पर नहीं, इन्हें तो हवाबाजी करनी है। आगे जाके चलान कटवा दियो और आगे से ध्यान रखियो, ठीक है? ठीक है सर जी, आगे से ध्यान रहेगा। आप और आप सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और भी पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर इनके पास बेसिक चीजें ही नहीं होंगी, जैसे पानी, हवा, तो ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? अगर आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ देना ही चाहते हैं तो प्लीज एक अच्छी जिंदगी दीजिए। तो बस हम इतना ही कहना चाहें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं और पानी का कम इस्तेमाल करें। जितना हो सके उतना पानी कम बहाएं। कृपया नल खुला न छोड़ें। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, जैसे कि ब्लू डस्टबिन में गीला कचरा और ग्रीन डस्टबिन में सूखा कचरा। बस हमें इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पीछे एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया छोड़ें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पा से प्यार करें। पा से मतलब पानी, पा से मतलब पर्यावरण, पा से मतलब पहाड़। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह हमें सिखाता है कि बिजली बंद करना, पानी का प्रयोग कम करना,
पेड़ लगाना और कचरा कम करना जैसे व्यक्तिगत बदलाव हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पृथ्वी दिवस पेड़ लगाने, वनों की कटाई कम करने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।